अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात इतने ख़तरनाक यानी इतने ख़तरनाक मरहले पर हैं हम लोग के लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, सफ़ेदपोश तबका मुतासर हो चुका है। लेकिन ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है तजुर्बाकार टीम, इनको कोई ख़्याल नहीं है। शहबाज शरीफ अपने दौरे कर रहा है, बिलावल भुट्टो अपने दौरे कर रहा है और बाकी 72 अरकान पर मुश्तमिल जो कबीना है वो अपने यानी कि मज़े लूट रही है और आम आदमी बेचारा पिस रहा है। महंगाई की चक्की में पिस रहा है, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहा है, किसी को ख्याल नहीं है। आपका नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहा है और दूसरे ममालिक में धक्के खाने पर मजबूर है और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। जर्नेलों ने अपने अपने बच्चों को तो सेट कर लिया, लेकिन जो पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल था, जिनके वादे इन्होंने किए हुए थे कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, आज वो अपने जो पढ़ा लिखा नौजवान था उसको गवा रहे हैं, उसको खो रहे हैं, वो यहाँ से जाने पर मजबूर हो चुका है। तो इलेक्शंस इंतहाई ज़रूरी हैं। आम आदमी को ये बात करनी चाहिए कि नए इंतखाबात पाकिस्तान में इंतहाई ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन, चीफ जस्टिस, ये सरकार, ये जो इस्टेब्लिशमेंट, ये सारे लोग एक तरफ और अवाम एक तरफ। अब ये सवाल अवाम को उठाना चाहिए कि हम मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस इम्पोर्टेड सरकार को हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1 साल तक हमने बर्दाश्त किया, अब हमारी बस हो चुकी है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब ये लोग हमारे यानी कि जिस्मों से गोश्त बचा हुआ था इसको भी नोच नोच के खा रहे हैं। अब हमें क्या कहते हैं, हमें अब बताएं कि हम क्या करें हम लोग। इनके तो अपनी फैमिलीज़ वेल सेटल्ड हैं, इनके अपने ख़ानदान जो है वो खा पी रहे हैं, मुतासर आम आदमी हो रहा है। आम आदमी के लिए इन्होंने यानी कि इस पाकिस्तान को जन्मस्थान बना दिया है। वहाँ पर वो रह तो रहा है, ज़िंदगी तो गुजार रहा है, लेकिन अंतहाई मुश्किलात के साथ, अंतहाई गुर्बत में, अंतहाई यानी कि 50 साल पहले वाली ज़िंदगी। शायद कि 50 साल पहले का जो टाइम था वो अच्छा था इस टाइम से। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, बच्चों के लिए यानी कि निज़ाम तालीम ठीक नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो क्या गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पेट्रोल का मसला बना हुआ है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो इतना महंगा मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा, यानी कि कतारें लगी हुई हैं। क्या हम लोग क्या ज़िंदगी जी रहे हैं? आप दूसरी दुनिया को उठा के देख लें, अपने पड़ोसी ममालिक को देख लें, भारत को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफ़गानिस्तान जिसने 40 साल तक मुसलसल जंग लड़ी, 40 साल तक उसने हार नहीं मानी, लड़ता रहा, उसने गैरती का मुजाहरा किया। आज उसके हालात देखें, वो बेहतर हो चुके हैं। मासवाए पाकिस्तान के 75 सालों से ये लोग मुसल्लत हैं और 75 सालों से हमें एक ही लालीपॉप दे रहे हैं, हमें 6 महीने दे दो, हमने इस मुल्क की तकदीर बदल देनी है। जब 6 महीने आते हैं या 5 साल लगा के जाते हैं, एक कहता है उसने माल खाया था, वो चोर है, मैं तो बड़ा पाक दामन हूँ, दूसरा कहता है नहीं वो चोर था, मैं बड़ा जी पाक साफ़ हूँ। बाद में ये इमरान खान ने जब एंट्री मारी तो ये सारे चोर जो है इकट्ठे होकर इन्होंने एक पीडीएम बना लिया और सारे यानी कि डाकू, चोर, लुटेरे एक जगह इकट्ठे होकर इस पाकिस्तान को नोच नोच के खा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान और उसके बेटे यानी वो वजारतों के मज़े ले रहे हैं। उसको अब महंगाई महसूस ही नहीं हो रही। वो पहले महंगाई मार्च करता था, उछल उछल के लगता था कि महंगाई हो गई है, हमने ये कर देना है, इस्लामाबाद बंद कर देना है। अब उसको महंगाई नहीं लग रही क्योंकि उसका बेटे ने वजारत ले ली है, उसके भाई ने वजारत ले ली है। उनको अब यानी कि कोई सरोकार नहीं है आम आदमी के साथ। इनको सरोकार है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी से, अपनी वजारत से। बहुत शुक्रिया।